आप देख रहे हैं जीके विद जीएस सर। और आज का जो पेपर रहने वाला है आपके अर्धवार्षिक परीक्षा हिंदी कक्षा 7वीं 2024-25 जो अभी चल रहा है, इसके लिए हिंदी विषय में आपके अर्धवार्षिक जो पेपर है वो कैसा रहेगा, इसके बारे में अपन आज बात करने वाले हैं। सबसे पहले आपका ये जो पेपर है 3.25 घंटे का रहेगा और पूर्णांक आपका 70 का रहेगा। ठीक है, यहाँ पर पूर्णांक आपके दे रखा है। विद्यार्थियों सर्वप्रथम पेपर के ऊपर अपना नामांकन लिखें और इन प्रश्नों का उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें। ये आपको भली भांति पता है आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। फिर अपन देखते हैं अगले क्वेश्चन आपके किस प्रकार से हैं। हिमालय की बेटियां पाठ के लेखक हैं, तो हिमालय की बेटियां पाठ के लेखक कौन है? तो नागार्जुन है। कौन है? नागार्जुन। दूसरा प्रश्न है, पिंकी को उठाकर जीभ पर नीचे की ओर झांकने लगती है, तो यहां पर आपके है सुतलिया। ठीक है, अगला है आपके कठपुतली को दुख होता था, तो कठपुतली को दुख क्यों होता था? तो यहां है दूसरों के इशारे पर नाचने का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके पेड़ खड़ा हुआ था, पेड़ खड़ा हुआ था तो समुद्र के किनारे फुटपाथ पर। तो जैसे ये पेपर में आपके आंसर दे रखे ना, वैसे कैसे आपको भी करना है। शानदार दिखना चाहिए, आपका परीक्षक है प्रभावित होगा। कविता में पहाड़ को दिखाया गया है, तो कविता में पहाड़ को किसान के रूप में दिखाया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मानव का विलोम शब्द है, तो मानव का विलोम है वो दानव है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन खाली जगह की पूर्ति करते हैं। देखो, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रास्तों में सूख गया, तो रास्तों में क्या सूख गया तो कीचड़। क्या सूख गया था? कीचड़। मैंने उनकी खाली जगह आंखों की ओर देखा, तो मैंने उनकी स्नेहपूर्ण आंखों की ओर देखा। हिमालय की गोद में बनकर ये कैसे खेला करती, तो हिमालय की गोद में क्या बनकर? तो बच्चियां बनकर। क्या बनकर? बच्चियां बनकर। तो यहां आपको बच्चियां लिख देना है। रोहिणी उठकर अपने विजय बाबू के पास में गई, तो अपने के बाद में कौन अपने? तो अपने पति। कौन? पति। अगले जो क्वेश्चन है उसकी तरफ बढ़ते हैं। अब आपके जो प्रश्न दे रखे हैं ये है एक पंक्ति के उत्तर देना है। घोंसला ना मिलने पर पक्षी कैसे खुश रहेंगे। तो यह घोंसला पोसला नहीं है। घोंसला नहीं मिलने पर पक्षी जो है ऊंची उड़ान भरकर खुश रहेंगे, है ना। जब घोंसला नहीं मिलेगा तो पक्षी गगन के अंदर ऊंची ऊंची उड़ानें लगाएंगे, उनसे वो है खुश रहते हैं। लेखक के घर की खिड़की पर कौन आकर बैठ गया था, तो लेखक के घर की खिड़की पर कौन आकर बैठ गया? कौवा आकर बैठ गया। ठीक है, तो यहां आपके कौवा उत्तर था। अगला क्वेश्चन है नदियां दूर से देखने पर कैसी प्रतीत होती है, तो नदियां दूर से देखने पर संभ्रात जो महिला होती है उसकी भांति प्रतीत होती है। संभ्रात का अर्थ है एक भद्र महिला जो हो, एक अच्छी महिला हो, उसकी भांति प्रतीत होती है। कठपुतली किन्हें तोड़ देने का आग्रह करती है, तो यहां आपका आंसर रहेगा कठपुतली अपने आगे पीछे दागों को तोड़ने का आग्रह करती है। आगे ये जो प्रश्न आपके दे रखे हैं ये आपके इन्हीं 3 के उत्तर देने, परंतु है लघुत्तरात्मक है। और एक प्रश्न आपके 3 का है और 3 है वो टोटल मिलाकर 9 का हो जाएगा। खून को भानुमति का पिटारा क्यों कहा जाता है, तो खून को भानुमति का पिटारा इसीलिए कहा जाता है कि जिस पिटारे में अनेक प्रकार की वस्तुएं रखी होती है,
ठीक उसी प्रकार खून में भी लाखों की संख्या में लाल कण, सफेद कण, प्लाज्मा, प्लेटलेट कण समाये होते हैं। तो इस कारण है भानुमति का पिटारा कहा जाता है। कवि ने अंधकार की तुलना किससे की है और क्यों की है? तो कवि ने अंधकार की तुलना भेड़ों के गल्ले से की है, क्योंकि जिस प्रकार भेड़ों के झुंड में भेड़ एक दूसरे से सटकर इकट्ठी हो जाती है, उसी प्रकार शाम को अंधकार भी चारों ओर फैल जाता है। आगे क्या दे रखा है देखें। अगला क्वेश्चन है आपके क्योंकि आपको 3 करने हैं, परंतु मैंने यहाँ पर 5 दिए तो 5 के 5 सोल्व कराऊंगा। खिलौने वाले के स्थान पर आने पर बच्चों की क्या प्रतिक्रिया होती थी? तो खिलौने वाले की मधुर और सुरीली आवाज सुनकर बच्चों में हलचल मच जाती थी। वे अपने खेलों को छोड़कर घरों की गलियां और उद्यानों से उसके पास खींचे चले आते थे। इस हड़बड़ी से में किसी की टोपी गिर जाती थी तो किसी के जूते उद्यान में ही छूट जाते थे। तो यहाँ पर ये बच्चे जब खिलौने वाले आते तो क्या करते बच्चे, वो दौड़े दौड़े है वहां से जहां खड़े होते वहां से रवाना हो जाते, जहां खेलते थे वहां से रवाना हो जाते, और इस भगदौड़ के अंदर उनके जूते चप्पल है, टोपियां जो पहन रखी, वो सारी की सारी पीछे ही रह जाती और बच्चे आगे हो जाते। अगला क्वेश्चन है आपके, मनुष्य को धरती की भांति सहनशील क्यों होना चाहिए? तो मनुष्य को धरती की भांति इसलिए सहनशील होना चाहिए कि वह भी धरती की तरह सुख दुख को समान रूप से सहन कर सके, अर्थात स्वीकार कर सके। तो सहनशील होना चाहिए मनुष्य को। क्यों? धरती की भांति कैसे? तो धरती है कितनी सहनशील होती है, उसके ऊपर कुछ भी हो वो कभी भी है ना मना नहीं करती है, सब कुछ स्वीकार कर लेती है। तो इसी प्रकार मनुष्य को भी ऐसा करना चाहिए। अगला है आपके कि निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द आपको लिखने हैं। तो आय, आशा, उदय और कोमल। तो आय का क्या हो जाता वे, उदय का, आशा का क्या होता है निराशा, उदय का होता अस्त, कोमल का हो जाता है कठोर। यहाँ आपके पद्यांश दे रखा है। पद्यांश का अर्थ कविता है, उसकी सप्रसंग व्याख्या करनी है। तो किस प्रकार से अपन करेंगे वो दिखाते हैं आपको। ऐसे थे अरमान की उड़ते, नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी सोच खोल, चुगते तारक अनार के दाने। ये आपके दे रखा है पूरा। तो इसका क्या है, ऐसे थे अरमान की उड़ते, नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी सोच खोल, चुगते तारक अनार के दाने। यहाँ तो आपको इसका करना है। यहाँ देखो ये है, मैं झिझक उठा हुआ बेसान सा, लाल होकर आंख भी दुखने लगे, मुट्ठे देने लोग कपड़े की लगे, ऐठ बेचारी दबे पांव भगी। इनमें से आपको एक का करना है। तो ये मुझे थोड़ा आसान सा लग रहा है आपके लिए। तो ऐसे थे अरमान की उड़ते, मतलब पक्षियों के ऐसे अरमान कि नीले नभ की सीमा पाने, कि निब को है, नभ का अर्थ है आसमान जो है आकाश है, उसको क्या है पार कर जाएं। लाल किरण सी सोच खोल, अपनी सोच खोल के, चुगते तारक अनार के दाने, मतलब है मैं मेरी सांस खोल के ये जो तारे है जितने भी ऊपर दिख रहे हैं उसको है दाने के रूप में चुगन कर लूं। इस प्रकार के इसके अंदर भाव है। तो आगे जो आपके दे रखा है उसको देखते हैं। देखो निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो यहाँ पर आपको गद्यांश पढ़ना है। तो गद्यांश में आपके सामने पढ़ लेता हूं, फिर अपन है इसके आंसर करते हैं। माधवदास को वे चिड़िया बड़ी मनमानी लगी, उसकी स्वच्छंदता बड़ी प्यारी जान पड़ती थी। कुछ देर तक वे उस चिड़िया का इस डाल से उस डाल थिरकना देखते रहे। इस समय वे अपना बहुत कुछ भूल गए। उन्होंने उस चिड़िया से कहा, आओ तुम बड़ी अच्छी आई, यह बगीचा तुम लोगों के बिना सूना लगता है। सुनी चिड़िया, तुम खुशी से ये समझो कि वे बगीचा मैंने तुम्हारे लिए ही बनाया है। ये बरगिया नहीं है, बगीचा है। बगीचा मैंने तुम्हारे लिए ही बनाया है, तुम बेखटके यहाँ आया करो। ये माधवदास एक चिड़िया को है वो कह रहे हैं।
आगे देखते हैं इनके प्रश्न क्या है। गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? तो है चिड़िया की बच्ची और लेखक, इस पाठ से लिया गया है गद्यांश। अब ओके ठीक है, ये जो गद्यांश है किस पाठ से है? तो आपको देखना है चिड़िया की बच्ची और लेखक, बच्ची, और इनके लेखक कौन है? जैनेन्द्र कुमार। चिड़िया की बच्ची इसका पाठ का नाम है, लेखक का नाम क्या है? जैनेन्द्र कुमार। फिर है माधवदास चिड़िया से क्यों प्रभावित हुआ? तो माधवदास चिड़िया की स्वच्छंदता और वीरता देखकर प्रभावित हुआ। माधवदास ने चिड़िया से क्या कहा? तो माधवदास ने चिड़िया से कहा कि यह बगीचा तुम्हारे बिना सूना लगता है, इस बगीचे को अपना समझकर यहाँ आया करो। ठीक है ना, वो आपने अभी पढ़ा है ऊपर, तो इसके अंदर देख के ही आपको देने आंसर। फिर चौथा क्वेश्चन क्या था आपके? माधवदास क्या चाहता था? माधवदास चाहता था कि चिड़िया रोजाना उसके बगीचे में आए। ठीक है, अरे यार बहुत आगे बढ़ रहे हैं ये तो चार। ओके, तो ये थे आपके प्रश्न, आपको कैसे लगे मुझे जरूर बताना। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर जरूर करना, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं आपके लिए प्रत्येक विषय के पेपर है यहाँ डालूंगा, तो आप आराम से अपनी तैयारी को है उधार दे सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।